ये लोग तो गलती से 56 इंच कर रहा था, इसलिए हम लोग 56 सीट लेके आए। अगर ये लोग 70-75 तक बोलता तो उतना भी लेके आते। जयराम जी का बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट कटवा की भूमिका में थी। अगर आप लोग वोट कटवा की भूमिका में नहीं रहते तो जयराम जी अभी मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए रहते। आप 2019 में भी बोले कि उनके मैनिफेस्टो का 90% काम पूरा नहीं किए, पर जनता ने तो 100% उन्हीं पे विश्वास किया। तो जनता इस बार भी कह रहे हैं कि हमारा काम देख के विश्वास करेगी। कुछ एक विधायक जो हार गए उम्मीदवार, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करने में इतने कुछ आगे बढ़ गए कि आपका मूलवासी भी वोट और बाकी वोट भी आपसे खिसक गया। क्या ये बात आपको भी लगता है प्रतुल जी? कि प्रतुल जी जैसे अपनी बातों को रखते हैं पार्टी के हितों में, पार्टी का पक्ष, वैसे रखने वाले कुछ एक विधायक भी थे आपके, एक भी नहीं जीते। चाहे वो भानु जी हो, चाहे अनंत ओझा हो, बिरंची जी हो, अमर बावरी जी हो, रणधीर सिंह हो, ये सब कोई हार गए। तो अब क्या किसी विधायक की ट्रेनिंग आप कराएंगे अच्छे से, या आपको लगता है कि नहीं जो भी आपके विधायक जीत के आए हैं वो आपकी तरह बात रख लेंगे सर? बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता और 2029 के भावी उम्मीदवार, हालांकि इस बार भी थे उम्मीदवार, पर कहते हैं कि गलतियां होती है तो पहले विवेक खत्म हो जाता है। इस बार ये उम्मीदवार नहीं बन सके, लेकिन आपकी मुलाकात जिस शख्स से कराने जा रहे हैं, आप लोग सभी को इनको जानते हैं, प्रतुल सहदेव बीजेपी के नेता हैं। प्रतुल जी, जेएमएम ये कह रही है कि बीजेपी इतना हतोत्साहित क्यों हो गई है? कौन हतोत्साहित हो गया? वो क्योंकि आप लोग विधायक दल का बैठक अभी तक नहीं बुलाए। बोले 9 तारीख को वो लोग नेता प्रतिपक्ष के साथ आते तो लगता कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग तो कभी नहीं चाहते कि विपक्ष मुक्त हो झारखंड, हम लोग का दिल बड़ा है। ये लोग तो गलती से 56 इंच कर रहा था, इसलिए हम लोग 56 सीट लेके आए। अगर ये लोग 70-75 तक बोलता तो उतना भी लेके आते। पर हम लोग चाह रहे हैं, चूंकि ये दूसरी सबसे बड़ी हार है, पहली बड़ी हार नहीं है बीजेपी की, तो नेता प्रतिपक्ष का चयन कर ले। वो सहानुभूति है पूरी तरीके से। देखिए पांडे जी, 56 जो ये इंच का कह रहे हैं ना, तो ये तो मोदी जी से इनका जो भय है ना अभी भी दिखता है। 56 इनको याद आता है, 56 फोबिया हो गया। और दूसरी बात ये कह रहे हैं हमारा दिल बड़ा है, तो उम्मीद है इस बार जेएमएम का सिर्फ दिल बड़ा होगा, वो डकारने वाला पेट बड़ा नहीं होगा। नहीं तो पिछले बार पत्थर, लोहा, खनिज, कोयला सब डकार गए थे। जनता की अदालत सर्वश्रेष्ठ अदालत लोकतंत्र में सब खारिज। हाँ। कौन सा खारिज हो गया? देखिए, इंदिरा गांधी 1975 में एकमात्र प्रधानमंत्री थी जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। वो 1975 में उनको हटा दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, उनकी सदस्यता गई। तो करप्ट प्रैक्टिसेस और अदालत और जनता का मैंडेट, 71 में प्रचंड मैंडेट के साथ वो जीत कर आई थी, जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके साथ, बांग्लादेश जो अलग हुआ था। तो उसके बाद 75 में करप्ट प्रैक्टिसेस की दोषी हुई। तो करप्शन अलग होता, अदालती कार्रवाई अलग होता। कहते हैं ना, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं, चौथे स्तंभ तो आप भी हैं वैसे, कहा ही जाता है पत्रकारिता को, पर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तो अब आप लेजिस्लेटिव को और जुडिशरी के पावर्स को अलग अलग करके रखें। जो अदालतें में मामला है, बहुत सारे मामला भी विचाराधीन है, वो अलग चीज़ है। हाँ, हम मानते हैं मुख्यमंत्री जी का, हम भी बड़े दिल से स्वागत करते हैं। जनता ने उन्हें प्रचंड मैंडेट दिया है, कौन किसने क्या वोट काटा वो सब पिछली बातें हो गई। मुख्यमंत्री जी ने अब तक के झारखंड के सबसे बड़े मैंडेट को जीता। और मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि जयपाल सिंह के समय भी 33 सीटें ही सिर्फ झारखंड पार्टी जीत पाई थी। मुख्यमंत्री जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी जिस ओर ध्यान नहीं है, मैं आपको बताऊं कि 34 सीटें आज तक झारखंड के इतिहास में किसी नामधारी पार्टी ने दी। मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा मैंडेट है। जितनी चीजें उन्होंने कही है अमल करें। एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम जरूर उनको सकारात्मक सहयोग देंगे। प्रतुल जी, आपका दिमाग और जुबान एक होना चाहिए। आप उनको बहुत अच्छी बात, साधुवाद, दुआ सब कुछ दे रहे हैं, बोले जनता दे दिया, इसका जरूरत नहीं है। बोल रहे कोर्ट का, हाँ, और सुनिए हम दे रहे हैं। वो कह रहे कि हम, ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता खुद जस्टिस हो गए हैं, आरोप पे ही सब पूरा दुनिया ऐसा कर देता है कि जैसे कल्प्रिट हो। हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के केस का ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, तो कहां से दोष मुक्त हो गए?
अभी उनको दोषी कब हुए? दोषी भी हम नहीं कह रहे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि जनता की अदालत ने उनको बरी कर दिया। भाई जनता की अदालत में क्रिमिनल केसेस चलता है क्या? जनता, मुख्यमंत्री जी को बधाई कि वो प्रचंड बहुमत से जीत गए, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं वो पैरेलल हैं, उसको इससे नहीं जोड़े। हम राज्य की बेहतरी के लिए कामना करते हैं और विपक्ष के नेता का सही समय पे चुनाव हो जाएगा, उसके लिए उन्हें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? उनको सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए कि 9 तारीख को आप सदन में नेता प्रतिपक्ष के साथ जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का आंतरिक मामला है, इसमें मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? देखिए, हम सही समय पे जेएमएम को सहानुभूति है आपसे। सही समय पे सही निर्णय लेंगे, लेकिन अगर इनको प्रतिपक्ष के नेता के प्रति इतनी ही सहानुभूति थी तो जो प्रतिपक्ष के नेता की जहां भूमिका होती है, लोकायुक्त की नियुक्ति की बात करें, मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति की बात करें और सूचना आयोग की नियुक्ति की बात करें, सुनिए ना, अरे 1 साल से तो अमर बावरी जी नेता प्रतिपक्ष थे, क्यों नहीं एक भी बैठक हुई? ये लोग चाहते ही नहीं कि करप्शन के जो संस्थाएं हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन पे होना, पांडे जी उन पर नकेल लगे, इसीलिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये अभी भी नहीं चाहते। कोर्ट का आदेश आया है कि प्रक्रिया शुरू कीजिए, और ये प्रक्रिया शुरू करने का तो 1 साल पहले भी इनको स्वतः करना चाहिए था। प्रतुल जी, बात ये हो रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि जब झारखंड में बढ़िया देसी मुर्गा नहीं मिलता है, ये लोग बांग्लादेशी खोजने निकले थे, बोले उस गलती को मान नहीं रहे। जयराम जी बात अच्छी तरीके से कहता है देसी मुर्गा अच्छा नहीं मिलता है। अरे जेएमएम कह रही है, हाफिजुल जी कह रहे हैं। कौन हाफिज? जेएमएम के प्रवक्ताओं को देखिए तो कौन यहाँ मूलवासी है बताइए? तो कोई खतियानी प्रवक्ता, एक शायद मनोज पांडे होंगे, बाकी जेएमएम के जितने प्रवक्ता हैं आप खोज के दिखा दें, कोई खतियानी नहीं है। इनको देसी मुर्गा, रुगरा, टेटनस, धुसका, बड़ी, दुधौरी, इस सब के बारे में पता होगा? कोई इनको पता ही नहीं होगा। इनको इतना पता होगा कि हिंदी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, देवनागरी में। संथाली भाषा बता दे किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं ना, ऐसे, ठीक है जेएमएम को मैंडेट मिला, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देसी और विदेशी दिल खोल के बोल रहे हैं, स्वागत कीजिए ना, दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ, झारखंड के हित में उम्मीद के साथ। तो करे कि आप लोग क्यों डिप्रेस है भाई? दूसरा छोटा बड़ा हार है, इससे बुरा हारी है बीजेपी, 18 सीट पे सिमट गई थी। मुख्यमंत्री जी को याददाश्त ठीक करा दें, हम जेएमएम को याददाश्त ठीक करा दें। इससे पहले जब हम 18 में थे तो उन्हीं ने हमारे साथ मिलकर सरकार बनाया था। तो क्या फिर क्या इशारा कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट जब कम होता है तो जेएमएम के साथ चले जाते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग नेता प्रतिपक्ष के साथ आइए, नहीं तो कोई फिर नया इशू खड़ा करेंगे कि आप लोग देखना नहीं चाहते। बोले हम लोग का दिल बड़ा लेकर आए हैं सरकार से। जी बिल्कुल, बीजेपी हाथ मिला ले। नहीं, वो ऐसे उनको जरूरत ही नहीं है। जरूर देखिए, क्या ना साफ है पांडे जी कि हम लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री जी अच्छे से परफॉर्म करें और झारखंड के हित में चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछली बार जितने लीज और माइंस का आवंटन था अपने परिवार तक सीमित रखा, इस बार आम आदिवासियों को भी दे। हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी काम करे, जितनी योजनाएं उन्होंने कही है उसको अमल करें। लेकिन जिस तरीके की शुरुआत हुई, मैया समान योजना में क्या था, 57 लाख महिलाओं को इन्होंने बिना कुछ चेक किए सबको बांट दिया। और अब साहब अब इनका कार्ड लगेगा, स्थानीय आवास पत्र लगेगा, उनका कुछ ना ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज, कौन कौन कार्ड पता नहीं कर दिया, किस किस रंग का। हम तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जितना रंग होता है सब रंग का कार्ड को बाध्यता कर दी। तो अब ये 57 लाख महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपये मैया समान योजना का लाभ देकर वोट ले लिया। अब इसमें क्यों क्लॉज लगा रहे हैं? हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को चलने दीजिए ना। 1,36,000 करोड़ दीजिए ना, हम भैया योजना। मैं मुख्यमंत्री जी का अगस्त का आपको ट्वीट निकाल के दिखा दूं, अगर आप 15 अगस्त जी, मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया था सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2026 से अगले 12-14 इंस्टॉलमेंट्स के, या शायद 20 इंस्टॉलमेंट जी, चलिए तो मैं 12 में सही था, 12 इंस्टॉलमेंट इस पैसा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी को जब सुप्रीम कोर्ट पहले दे दीजिएगा तो आपका क्या जाएगा? बोल रहे जनता का पैसा है, केंद्र का। पांडे जी, ये पांडे कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम कौन होते हैं पहले देने वाले? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सुप्रीम फैसला आ गया साहब की 2026 से पेमेंट करना है, केंद्र सरकार को निर्णय लेना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किस तरीके से वो करेंगे। अपील में तो सरकार गई नहीं, तो जाहिर तौर पर 2026 से जो पेमेंट होगा। लेकिन जेएमएम और मुख्यमंत्री ये नैरेटिव क्यों कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ का, जब उनको पता है कि ये पेमेंट 2026 से शुरू होगा 12 इंस्टॉलमेंट में? ये क्यों? क्योंकि ये जितनी योजना है ना, जिसके लिए इन्होंने इतना पैसा अभी कर दिया है, 1.5 लाख करोड़ लगेगा इसमें। कहां से लाएंगे मुख्यमंत्री जी? ये रोना रो रहे हैं इसलिए क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आप 2019 में भी बोले कि उनके मैनिफेस्टो का 90% काम पूरा नहीं किए, पर जनता ने तो 100% उन्हीं पे विश्वास किया। तो जनता इस बार भी कह रहे हैं कि हमारा काम देख के विश्वास करेगी। देखिए क्या ना, हम हार नहीं मानते। हम तो 2 सीटों पे थे तब भी 370-35 से
ट्रिपल तलाक, राम मंदिर हमारे एजेंडा में था। जब हम 303 सीटों पर पहुंचे तो भी हमारे एजेंडा में रहा। तो एजेंडा समय के साथ उस सीटों की संख्या देखकर नहीं बदलता। मुख्यमंत्री जी का जो बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा है हम वो लगातार उठाते रहेंगे, सफलता चुनाव में मिले चाहे नहीं मिले, राष्ट्रहित का मुद्दा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी मैनिफेस्टो को पूरा नहीं करेंगे ना पांडे जी, तो भी हम उनको शीशा दिखाता रहेंगे। अगर हमारा काम विपक्ष है साहब, आपने जो वादा किया ठीक है, आज जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया, या कुछ वोट जो हमें चाहिए था उतना नहीं आया, हमारे सहयोगी दलों को भी नहीं आया, लेकिन किसी को ब्लेम नहीं करना, ये सामूहिक हार है, इसे स्वीकारते हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका कैसे छोड़ सकते हैं साहब? जनता को तो ये एहसास कराना होगा। और हम इस बार कीपिंग फिंगर्स क्रॉस, इस बार उम्मीद है मुख्यमंत्री जी शायद अपने वादों पे खरे उतरे। लेकिन क्या होता है ना पांडे जी, पिछला 2019 से 24 के बीच का इतिहास याद आ जाता है, तो फिर ये ना जो उड़ान जो है वो उस पे पंख पे वो ठीक है, आप समझ गए आपका बात। जयराम जी का बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट कटवा की भूमिका में थी, अगर आप लोग वोट कटवा की भूमिका में नहीं रहते तो जयराम जी अभी मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए रहते। बोले गजब का वोट काटा आप लोगों ने। देखिए, जयराम जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, भारत की जो महान लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संविधान के तहत दिए गए प्रावधानों के तहत चुनकर आए। उनकी पार्टी ने भी उसी संविधान और उसी इलेक्शन सिस्टम के तहत चुनाव लड़ा। तो जो चुनाव लड़ता है उसको हम कभी वोट कटवा नहीं कहते हैं, वो वोट गेन किया उन्होंने, जनता का कॉन्फिडेंस। वो आपको कर रहे हैं। देखिए, कोई हमें क्या कहता है उससे हमें फर्क नहीं। 12 लाख वोट लाए हैं, एक युवा है जो शायद जो मुख्य धारा से अगर उसकी बातें नहीं सुनी जाती तो भटक जाता, तो हमें खुशी है ऐसे युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। स्थानीयता की बात करता है, 1932 की बात करते हैं जयराम जी, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, लोकल लोगों की बात करते हैं। साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो 1932 का समर्थन किया था विधानसभा में, और कहा भी था कि आप इसे सरकारी संकल्प से लागू कर सकते हैं, इतना लंबा रवैया करने की क्या जरूरत है। मैं मूलवासी हूँ, मेरे पिताजी जस्टिस एलपीएन यादव झारखंड आंदोलनकारी थे। मैं भी चाहता हूं कि जयराम महतो जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, 32 का खतियान लागू कीजिए ना मुख्यमंत्री। क्या यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी है उनको चपरासी स्वीपर की नौकरी कह रहे हैं 9वीं अनुसूची से आने दीजिए। क्यों 9वीं अनुसूची में भी पांडे जी 2007 में चीफ जस्टिस सबरवाल की खंडपीठ ने निर्णय लिया था कि जिस चीज को राज्य डालेगी 9वीं अनुसूची में उसको भी वो रिव्यू कर सकती है। तो 9वीं अनुसूची भी रिव्यू के बाहर नहीं है। हमारा कहना है मुख्यमंत्री जी संकल्प पत्र के जरिए जारी करें, और फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है साहब। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां क्या यहां के स्थानीय आदिवासी मूलवासी को नहीं मिलेगी? क्या यहां भी 3rd और 4th ग्रेड स्वीपर क्लर्क की नौकरियों के लिए देश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आ जाएगा? तो बोले रघुवर जी क्यों नहीं किए थे? अगर 32 का सपोर्टर हैं ये लोग तो उसी समय देखिए, उस समय 1985 के आधार पर हमने किया था, और उस समय भी रघुवर जी ने 4 बार चैलेंज किया था मुख्यमंत्री जी को कि 90% आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई है 85 के कट ऑफ डेट के अनुसार भी। मुख्यमंत्री जी तो 5 वर्ष तक शासन में रहे। अगर वो चाहते तो रघुवर जी के इस चीज का रियलिटी चेक कर देते। तो जाहिर तौर पे हमारा 85 का कट ऑफ भी वही था। हम तो 32 के भी पक्षधर हैं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए। मुख्यमंत्री जी लागू कीजिए सरकारी संकल्प से, लेकिन राजद तो विरोध कर रही है। राजद के प्रवक्ता कहते हैं 1932 गैर संवैधानिक है, कहां से ये करेंगे? तो ये जाहिर तौर पर बात है, सरकार को हमारा सार्थक समर्थन रहेगा, लेकिन करप्शन पर भी पैनी निगाहें रहेंगी। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है। बीजेपी किस ओर चलेगी? लोग कह रहे 24 साल में बीजेपी का झारखंडीकरण नहीं हुआ। क्या कहेंगे? क्या ट्राइबल समाज वाकई में आप उनको कभी मना नहीं पाएंगे? लगातार आप घटते जा रहे हैं वहाँ सीटों की संख्या से। तो ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप लोग के द्वारा, क्या वाकई में गैर वाजिब है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये मुद्दा आज नहीं कल जनता समझेगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये झूठ बोलना होगा कि हम ट्राइबल्स में पेनिट्रेट कर पाए हैं। ट्राइबल्स में अभी भी मुझे लगता है 2014 में हम लोगों ने 10-12 सीटें जीती थी, उसके बाद से वो हम पेनिट्रेशन नहीं कर पाए 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं कमी हो गई। देखिए, हमने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया, अटल बिहारी जी के समय में अलग राज्य दिया, और ट्राइबल बहुल क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने आदिवासी कल्याण मंत्रालय का गठन किया। हो भाषा के लिए भी हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, और आदिम जनजातियों के लिए भी हम लोगों ने 20,000 करोड़ की से ज़्यादा की योजनाओं की घोषणा की। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। पांडे जी, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि 28 सीटों में जब आप 27 सीटें हारेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ संशय या कम्युनिकेशन गैप है। इसे हम पूरा आने वाले समय में दूर करने की बात करेंगे। और जहाँ तक भाजपा के झारखंडीकरण की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री थे साहब, उनसे ज़्यादा आदिवासी के हित की कौन बात करता है? और लगातार हम लोग
यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास। कुछ एक विधायक जो हार गए उम्मीदवार, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में करने में इतने कुछ आगे बढ़ गए कि आपका मूलवासी भी वोट और की वोट भी आपसे खिसक गया। क्या ये बात आपको भी लगता है प्रतुल जी? नहीं, देखिए ये आदिवासियों की काफ़ी संख्या 26% है, यहाँ पे है 4% क्रिश्चियंस हैं, 22% यहाँ के मूल आदिवासी हैं जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो उनके हक के लिए हम हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे और चुनाव के परिणाम से आदिवासियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा बदलता नहीं साहब। यहाँ के मूलवासियों के हितों की भी चिंता है, आदिवासियों के हितों की भी चिंता, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और मैंने कहा ना, एक चुनाव परिणाम से या 2 चुनाव परिणाम से हमारा एजेंडा नहीं बदलता। आज भी बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है हमारे एजेंडा में प्रमुख है, आज भी आदिवासियों का विकास है हमारे एजेंडा में प्रमुख है, और मूलवासियों का विकास भी एजेंडा में प्रमुख है। हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो मूलवासियों के हित के लिए एक मूलवासी आयोग का भी गठन करें, क्योंकि मूलवासी अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आप तो, मेरा ये है कि प्रतुल जी जैसे अपनी बातों को रखते हैं पार्टी के हितों में, पार्टी का पक्ष, वैसे रखने वाले कुछ एक विधायक भी थे आपके, एक भी नहीं जीते। चाहे वो भानु जी हो, चाहे अनंत ओझा हो, बिरंची जी हो, अमर बावरी जी हो, रणधीर सिंह हो, ये सब कोई हार गए। तो अब क्या किसी विधायक की ट्रेनिंग आप कराएंगे अच्छे से, या आपको लगता है कि नहीं, जो भी आपके विधायक जीत के आए हैं वो आपकी तरह बात रख लेंगे सर? देखिए, हम लोग बहुत तब के आगे बढ़ते हैं। जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी होती है उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस और बहुत हम लोग को एक्चुअली बहुत ग्रूम किया जाता है, उसके बाद फिर इस लेवल पर पहुंचता है कोई भी। हाँ, ये दुखद है कि बहुत सारे हमारे वोकल विधायक थे, वो चुनाव हार गए किन्हीं न किन्हीं कारणों से। लेकिन जो नए विधायक भी आए हैं, जो नए प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे, नए विधायकों की भी अब जो पौध होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की आवाज़ कभी खामोश नहीं होती। कुछ लोग हारे हैं उसका हमें ज़रूर दुख है, लेकिन यकीन मानिए कुछ नए लोगों को भी आप देखेंगे जो पूरे तन्मयता के साथ, पूरे आक्रामकता के साथ अपनी बातों को रखेंगे। शुक्रिया। जो खबरें आ रही है कि बीजेपी 9 तारीख के विशेष सत्र में कोई बिना विधायक दल के नेता के साथ जाएगी, विपक्ष इस पे मजा ले रही है, कह रही है हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। इतना प्यार सत्ता और विपक्ष का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य के विकास में ऐसा ही प्यार सत्ता और विपक्ष के बीच में दिखेगा। दोनों मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in